नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 80 साल के बुजुर्ग और उनकी 75 साल की पत्नी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। न राशन मिल रहा है न पेंशन। इतना ही नहीं, दंपत्ति की जमीन पर दबंगों ने कब्जा भी कर लिया। परेशान बुजुर्ग जब मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने पहुंचे तो उनके कदमों में गिरकर न्याय की गुहार लगाने लगे। सवाल ये है कि जिंदा होते हुए भी अगर किसी को कागजों में मरा हुआ लिख दिया जाए तो जीते जी इंसाफ कैसे मिलेगा? आइए देखते हैं। पति पत्नी को किया मृत घोषित, दबंगों ने हड़प ली जमीन। 2 अलग-अलग क्षेत्र में जमीन पर कब्जा किया। बुजुर्ग दंपति की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा। आश्वासन देकर आगे बढ़ गए प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जिंदा बुजुर्गों को क्यों कर दिया मृत घोषित? दबंगों ने साजिश रचकर हड़पी जमीन। मंत्री के आश्वासन से होगा न्याय या फिर टल जाएगा मामला। पन्ना जिले के जनवार गांव का ये दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां करीब 80 साल से भूरा आदिवासी और उनकी पत्नी 75 साल की केशकली आदिवासी मंत्री इंदर सिंह परमार के पैरों में गिरकर रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें मृत घोषित करवा दिया। नाम, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और पेंशन सूची से काट किया। अब हाल ये है कि ना पेंशन मिल रही है ना अनाज, ऊपर से 5 एकड़ जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है। यह विडंबना है कि मृत घोषित किए गए बुजुर्ग दंपति का नाम भूरा आदिवासी, उम्र लगभग 80 वर्ष और केशकली आदिवासी। साहब, हम जिंदा हैं, लेकिन सरकारी कागजों में हमें मरवा दिया गया, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। हम न्याय चाहते हैं। पत्नी मिले न मोरी जगह जमीन मिले, न घर तोड़िया, न मोर पेंशन मिले, न मोर कुछ नहीं मिले। महंगा खावाई। जमीन कहाँ गई? हैरानी है, जमीन का पता ही नहीं है। कितनी थी जमीन आपकी? जमीन वाली एक जगह है 1 एकड़ और एक जगह है 5 एकड़। कहाँ गई जमीन? अच्छा, मृत घोषित करवा दिया। दोनों बैठे तो आप लोग तो जिंदा है। हाँ, क्या नाम आपको? जमीन न राशन मिल रहा है न पेंशन। गांव के दबंगों ने सब काट दिया, अब खाने को भी नहीं बचा। गांव वालों का कहना है कि दबंगों ने दबाव बनाकर सरकारी अधिकारियों से मिलकर यह साजिश रची ताकि जमीन पर कब्जा किया जा सके। गांव की महिलाएं भी बुजुर्ग दंपति के समर्थन में आगे आई हैं। एक उसको ना पेंशन मिलती है, ना उसको कोटा मिलता है, ना उसके वोटर लिस्ट में नाम होता है। आज उसको 10 साल से ले आया मैंने पकड़ कर बाहर से, और आज उसको 30-35 साल निकले हो गए। उसकी 1 एकड़ ये भी गाँव की जमीन गाँव है घर की, और उसका घर भी नहीं है, उसका ढिया घर है। ढिया की आप मीडियम और मरे लिखवा दीजिए, पंचनामा बना। किसने किया? किसने किया? इसका लड़का रहा तो उसका लड़का लिखवा दिया, गाँव वाले लिखवा दिए। पंचनामा गाँव वाले ने बना दिया, कैसे मर जाता हूँ? लड़का लिखवा देता। जमीन कितनी है इनकी? इसकी 1 एकड़ है घर की जमीन, 5 एकड़ है इसकी और जमीन। कहाँ गई जमीन? वो उधर है इस साइड ही, चरणहार साइड। जमीन कहाँ गई इनकी? जमीन है ना चरणहार साइड है, वो अंदर ठाकुरन के अंदर है। कौन कब्जा किए हैं? कब्जा किए हैं मेघराज सुकन सिंह। इनका क्या नाम है? दादा का जिसके नाम पे जमीन है? भूरा। आपका क्या नाम है? शीला। हाँ, ये लोग जिंदा हैं, लेकिन रिकॉर्ड में मरे हुए दिखा दिए गए। जमीन भी हड़प ली गई। बहुत गलत हुआ है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने मौके पर पटवारी को जांच भेजने और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी आश्वासन तक ही सिमट जाएगा। पन्ना की ये तस्वीरें सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर सरकारी रिकॉर्ड में किसी जिंदा इंसान को मृत कैसे दिखा दिया गया? क्या प्रशासन दबंगों की मदद कर रहा है या फिर यह एक बड़ी लापरवाही है? फिलहाल जांच का इंतजार है, लेकिन इस बीच यह बुजुर्ग दंपति हर दिन जीते जी मौत का दर्द झेल रहा है। पन्ना से न्यूज़ आवर के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पन्ना से टाइगर खान जुड़ चुके हैं। जी टाइगर, मध्य प्रदेश के पन्ना में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही नजर आ रही है, क्या लगता है आपको? टाइगर, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। जो मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मामला सामने आया, जहां पर बुजुर्ग पीड़ित दंपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही नजर आ रही है। जी देखिए, मैं बता दूं कि 17 अगस्त का मामला है। ये 17 अगस्त को पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री उद्यान की विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होने जनवार गए हुए थे, जहां पे बुजुर्ग दंपत्ति भूरा आदिवासी और केसकली आदिवासी, जिनकी उम्र 80 और 75 वर्ष की बताई जा रही है, ये दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अचानक प्रभारी मंत्री के पैरों में गिर गए, जिससे आनन फानन में प्रभारी मंत्री ने आश्वासन देकर और उन आगे बढ़ गए। जहां तक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जिनकी उम्र 80 साल और 75 साल बताई जा रही है, उनकी 6 एकड़ जमीन थी, जिनपे 5 एकड़ जमीन एक जगह थी और 1 एकड़ जमीन एक जगह थी, जिसपे गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के दौरान अब जहां तक प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अब उन बुजुर्ग दंपत्ति की जो जमीन थी वो जमीन निगल गई या आसमान खा गया। ये प्रशासनिक अमले के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा है। जी बिल्कुल टाइगर, उनको इसकी वजह से अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कागजों में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जी बराबर, देखिए कि बता दें, ये बहुत बड़ी प्रशासनिक भूल है, जिनको बुजुर्ग दंपत्ति को मृत घोषित करके और मृत घोषित कर दिया गया है और उनकी जमीन हड़प ली गई है। आज तक उनको, जब से वहीं के पुश्तैनी निवासी हैं, लेकिन उनको आज तक किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिला है, ना ही राशन कार्ड का, ना ही गरीबी रेखा का, किसी भी प्रकार से कोई भी शासकीय लाभ से वंचित नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आखिर मृत कैसे घोषित कर दिया गया, जबकि दोनों बुजुर्ग दंपत्ति जिंदा हालत में हैं। जी, तो आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करी इस मामले पर? जी बराबर, देखिए, अधिकारियों से जब बात करनी चाहिए तो लगातार एक दूसरे पे थोपते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार इस पूरे मामले से बचता हुआ नजर आ रहा है। जी, आपने पीड़ित दंपत्तियों से बात करी, उनका क्या हाल है? उनको किसी तरह की सहायता अभी तक प्रदान की गई है या नहीं? जी, अभी तक तो देखिए कि कोई भी सहायता उनको प्रदान नहीं की गई है और पीड़ित दंपत्ति लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। उनको किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित दंपत्ति लगातार अधिकारियों से, कलेक्टर से और प्रभारी मंत्री से भी गुहार लगाई है, किंतु कोई सुनने वाला नहीं है। वही ढाक के 3 पात वाली कहावत है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। जी टाइगर, तो क्या गाँव के अन्य लोगों से भी बात की गई? क्या वे भी दबाव की बात कर रहे हैं? जी बराबर, देखिए, जो भी दबंग लोग हैं जो उनकी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो दबाव उनके ऊपर देखा जा रहा है। गांव चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा जनवार क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, जहां पे आदिवासी और गरीब तबके के लोग ही वहां पे निवास करते हैं, किंतु कुछ दबंग लोगों के द्वारा वहां पे और भी जमीनों पे कब्जा किया गया है और लगातार ये इस चीज से अनभिज्ञ नजर आते हैं। जी टाइगर, ये बताइए कि क्या पीड़ितों को कोई कानूनी मदद मिल रही है या अभी भी वे पूरी तरह से बेसहारा हैं? जी देखिए, मैं बता दूं कि अभी तक कोई भी कानूनी मदद या शासकीय मदद उन तक नहीं पहुंच पाई है और अभी तक वो लगातार बेसहारा ही नजर आ रहे हैं। जब बात करनी चाहिए, अभी देखा भी है, गांव भी गए थे, गांव जाने के बाद देखा तो वही कंडीशन है और प्रभारी मंत्री ने भी सिर्फ आश्वासन देकर आगे बढ़ गए हैं। कुछ बुजुर्गों को कोई मतलब अच्छा आश्वासन उनको नहीं दिया गया है। जी, उन्होंने मंत्री से भी, उनके जैसे वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री के पैरों में भी गिड़गिड़ा रहे हैं और मांग रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कोरा आश्वासन दे दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जी, प्रभारी मंत्री जी भी कोरा आश्वासन देते हुए ही नजर आए हैं। आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं कि इसको जांच करने के दौरान इसकी कार्रवाई का आश्वासन देके और आगे बढ़ गए हैं। और जब देखा गया है, प्रभारी मंत्री जब आए तो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति जाके उनके पैरों में जैसे ही गिरे हैं, तो सोशल मीडिया पे ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जी टाइगर, क्या लगता है आपको इस मामले में किसी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप भी दिखाई दे रही आशंका है? जी, बराबर देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप ना होता तो बुजुर्ग दंपत्ति को अभी तक उनकी जमीन मिल गई होती। अब बुजुर्ग दंपत्ति के गुहार लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। जी टाइगर, आपके पास वापस लौटेंगे, जब तक दर्शकों को बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पन्ना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रेहान मोहम्मद, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका, जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रेहान जी, मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बुजुर्ग पीड़ित दंपत्ति का मामला सामने आया, जहां पर उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ उनके जमीन में भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मैडम, मुझे बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं बाहर था थोड़ी सा जी। मेरे को कोई जानकारी है नहीं, तो मैं बताने में असमर्थ हूँ, और मैं जानकारी लेके ही आपको कुछ बता पाऊंगा। तो क्या स्थानीय स्तर पर बुजुर्गों के लिए कोई सहायता योजना लागू है? मैडम, मेरे को कोई घटना की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बता पाने में असमर्थ हूँ। रेहान जी, इसका वीडियो भी हम देख सकते हैं, जैसे कि वायरल हुआ है। मैडम, मैंने देखा नहीं है वीडियो, मैं थोड़ा सा बाहर था और मेरी संगठन सृजन के उसमें मैं कार्यक्रम में था, तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेके ही इस मुद्दे पे कुछ बोल पाऊंगा। जी रेहान जी, अगर बुजुर्ग दंपत्ति आपसे इस मामले को लेकर संपर्क करते हैं तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरीके की सहायता करेंगे? पहुंच के मैं मामले की जानकारी लूंगा, अगर कुछ गलत हुआ है तो फिर मैं देखूंगा, न्याय के लिए बात करूंगा। बाकी मुझे अभी चूंकि जानकारी नहीं है मैडम, तो मैं उस मुद्दे पे बोल पाने में अभी असमर्थ हूँ कि क्या है क्या नहीं है। बिना मामले की जानकारी के बोलना थोड़ा सा उचित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी रेहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष रेहान जी ने हमें न्याय का आश्वासन दिया है। आप बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बुजुर्ग पीड़ित दंपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। जी, ज्यादा बातचीत के लिए हम टाइगर खान, संवाददाता पन्ना, से जोड़ लेते हैं। जी टाइगर, अभी हमारी नेता प्रतिपक्ष रेहान जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस मामले की उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने अज्ञानता जताई है। जी, बराबर देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी राजनीतिक दबाव है, तो उसके सामने कोई भी कुछ कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि जिन्होंने भी जमीन को कैप्चर किया है, जिसकी भी जमीन हड़प ली गई है, वो कहीं ना कहीं से राजनीतिक उससे बिलोंग करते हैं। इसी कारणवश कोई भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। जी टाइगर, जैसे कि दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो जो रसूखदार दबंग है, क्या प्रशासन भी उनके आगे नतमस्तक नजर आ रहा है? जी देखिए, मैं बता दूं, जो प्रत्यक्षदर्शी महिला थी शीलाबाई के अनुसार उनका कहना है कि किसी मेघराज करके हैं और कोई शुकैन सिंह करके हैं, जिनके द्वारा बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन मृत घोषित करके हड़प ली गई है। जो दो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम रखते हैं। जी टाइगर, जैसे कि अगर ये जो मामला है, अगर इसका वीडियो वायरल नहीं होता, तो क्या लगता है आपको, इनकी जो न्याय है की आवाज है वो किसी तक नहीं पहुंच सकती?
जी बराबर बता दूं आपको कि हमें नहीं लगता है कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता या बुजुर्ग दंपत्ति प्रभारी मंत्री के सामने आकर ना गिड़गिड़ाते तो ये मामला लगातार दबा हुआ नजर आ रहा था। हमें नहीं लग रहा था कि ये मामला अगर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल ना होता जी। तो ये मामला हमें नहीं लग रहा था कि ये मामला उजागर होता। अब ये मामला जब उजागर हुआ है तो सभी अपनी अपनी बातों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, वो किसी भी पक्ष से हो, चाहे आपका सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या प्रशासनिक अमला हो, सारे अमले लगातार इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी टाइगर, आपके पास वापस लौटेंगे। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी आशीष जी, मध्य प्रदेश के पन्ना में एक मामला सामने आया है जहां पर बुजुर्ग पीड़ित दंपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें भी किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर ये विषय आया, आज से 2 दिन पहले जानकारी में आया है, और जैसे ही ये विषय जानकारी में आया तभी हमारे वहां पर उपस्थित प्रभारी मंत्री जी ने निर्देशित किया कलेक्टर प्रशासन को, और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। और जैसे ही जांच पूरी होती है दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और कोई भी दोषी इसमें से बच नहीं पाएगा। जी आशीष जी, जैसे कि बुजुर्ग दंपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत कैसे घोषित कर दिया गया है, इस चूक को कैसे सुधारा जाएगा? देखिए, यदि उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मृत घोषित करने के समय की, तो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड में किए जाते समय कहीं ना कहीं उसमें प्रभारी या स्थानीय सचिव ये सब शामिल हो सकते हैं, तो इनकी भी जांच होगी कि इनके हस्ताक्षर पाए गए, किसके हस्ताक्षर से उसे मृत घोषित किया गया। और यदि इस प्रकार की कार्रवाई में जो जो दोषी पाया जाता है उन सभी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करेगा। और हमारे स्थानीय विधायक ने भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर से बात की है, सांसद जी ने भी बात की हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इसमें कार्रवाई हो जाएगी। जी आशीष जी, जैसे कि दबंगों ने इनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है, तो उस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? यदि जमीन पर कब्जा किया गया है तो जमीन की भी जांच होगी कि वो जमीन कैसे इनकी थी, बंटन में यदि प्राप्त हुई थी तो निश्चित तौर पर इनकी थी, और किस प्रक्रिया के से उनको प्राप्त हुई है, दस्तावेजों में किस प्रकार से खसरे में दर्ज हुई है, इसकी पूरी जांच होगी। ये राजस्व का विषय है और राजस्व अधिकारियों के मैंने भी जी की हुई है और एक टीम बनाकर इसकी जांच कराना चाह रहे हैं। दबंगों पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाया जाता है और किसकी कहां पर कितनी गलती है, तो जो जिसकी जहां पर गलती होगी, और अपराध की एक श्रेणी होती है, जो जितना अपराध में लिप्त होगा उसको उसी श्रेणी के हिसाब से उसको दंडित किया जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कानून की अपनी एक मर्यादा सीमा है, उसी का पालन करते हुए इस पूरी प्रक्रिया की जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर मोहन जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और ये सरकार एक पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार न्याय के लिए जानी जाती है। हम ऐसे दोषियों के विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी अधिकारी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जो भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ अनीश खान, नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी तो नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश में सरकार आई है, हरिजन दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ा। ये पन्ना जिले का मामला मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। ये जनवार ग्राम की घटना है। ये भूरा आदिवासी और उनकी पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया है। ये जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है। और यहाँ एक नया मामला भी मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दबंगों के द्वारा कई आदिवासियों की जमीनों को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। आज मैं भोपाल पे हूँ, जैसे ही पन्ना पहुँचता हूँ, पन्ना पहुँचने के बाद मैं जनवार मामले को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करूंगा। तो क्या कांग्रेस इस बुजुर्ग दंपत्ति की मदद के लिए कोई कदम उठा रही है? कांग्रेस पार्टी
ने हमेशा ही हरिजन दलित आदिवासी कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ी है। पन्ना जिला कांग्रेस कमेटी निश्चित तौर पर इनको न्याय दिलाने का कार्य करेगी। जी अनीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप पर आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है, दबंगों के संरक्षण का आरोप लगा रही है। आरोप लगाना, वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस में अभी नया परिवर्तन हुआ है, उनका स्वयं का विरोध है इस जिले के अंदर, जो मैं लगातार पिछले 2 दिनों से समाचार पत्रों में देख रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपना काम करे, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार जागरूक है। मध्य प्रदेश की सरकार में एक एक बिंदु पर विचार होता है, चर्चा होती है, यदि कहीं पर भी कोई शिकायत होती है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, पन्ना जिले की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को विश्वास के साथ मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। जी अनीश जी, भाजपा कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, क्या लगता है आपको? जैसा कि मेरे मित्र आशीष जी ने कहा है कि इनका नियुक्ति उपरांत विरोध है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि राहुल गांधी जी ने, जीतू पटवारी जी ने एक मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पन्ना जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। यह मात्र कांग्रेस में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पर्ची वाली सरकार से जानी जाती है, इनको ये कहने का अधिकार नहीं है। आशीष जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस अपना काम करे, कांग्रेस को निश्चित तौर पर विपक्ष में है, उसे अपने विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये करना चाहिए, उनका दायित्व है। और एक कुशल लोकतंत्र के लिए मैं ये मानता हूँ विपक्ष का होना भी आवश्यक है, परंतु वर्तमान जो परिस्थितियां जिले के अंदर हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि पन्ना जिले में अभी तक किसी के साथ कोई भी ऐसी घटना दस्तावेज नहीं हुई है। और जब से ये घटना जानकारी में आई है, शासन इस विषय को लेकर संवेदनशील है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पन्ना जिला कलेक्टर शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले 1 हफ्ते में इसके परिणाम भी दिखेंगे। जी आशीष जी और अनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। जैसे कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना में एक पीड़ित दंपत्ति के साथ पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति का एक मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि दोनों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। और जैसे कि अभी हमारी भाजपा अध्यक्ष आशीष तिवारी जी से बात हुई और अभी कांग्रेस नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनीश खान जी से बात हुई, उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी टाइगर, जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी, एक दूसरे पर दोनों राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, ये तो पुराना मामला है, जो एक दूसरे की गलतियां जो थोपी जाती हैं, कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि सभी लोग इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं, अब देखते हैं कि आगे बुजुर्ग दंपत्ति जिनको मृत घोषित किया गया है, विपक्ष के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और पक्ष के हमारे मित्र आशीष तिवारी जी जो प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा आगे क्या कदम उठाया जाता है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि बुजुर्ग दंपत्ति को आखिर न्याय मिल पाता है या नहीं, ये सवालिया निशान नजर आ रहा है। जी टाइगर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनको किसी भी तरीके का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ दबंगों ने भी उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब ये देखने वाली बात है कि वो बुजुर्ग हैं, इसी के साथ वो जीवन यापन कैसे करेंगे अपना, और कब उनको आपको ये पन्ना की ये तस्वीरें सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिर सरकारी रिकॉर्ड में किसी जिंदा इंसान को मृत कैसे दिखाया गया? क्या प्रशासन दबंगों की मदद कर रहा है या फिर यह एक बड़ी लापरवाही है? फिलहाल जांच का इंतजार है, लेकिन इस बीच यह बुजुर्ग दंपत्ति हर दिन जीते जी मौत का दर्द झेल रहा है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।